हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्पेशल टीचर। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं। दोस्तों, एक मैं वीडियो लेके आया था जिसके अंदर मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को डिस्कस किया था। एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि 45 मार्क्स का जो एग्ज़ाम आता है, जिस सेक्शन में बटा हुआ है, उन सारे के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है कि उसमें सिर्फ पैटर्न डिस्कस किया था। अपनों ने कुछ नहीं देखा था कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम्स में या कैसे, उनके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की थी। तो आज की वीडियो में मेन बात तो यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर जो एग्जाम पेपर्स हुए हैं रिसेंट, जो 2017 में या 2016 में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएड के अंदर, तो उसको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, AYJ बोलते हैं, जिसे मुंबई की यूनिवर्सिटी है। इसके अंडर में जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर, सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये पेपर है। ये पेपर सभी RCA रिकॉग्नाइज सेंटर्स में हुआ था नवंबर 2016 में। 24/11/2016 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। 3 घंटों का पेपर था। 45 मार्क्स थे आपके। मैक्सिमम 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये पेपर हुआ था। तो दोस्तों, एक पहले इस पेपर को डिस्कस करने से पहले एक मैं बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफी मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसमें मेरे को मैसेज पढ़ने को मिल रहे हैं कि प्रमोट कीजिए, प्रमोट कीजिए, प्रमोट कीजिए। दोस्तों, AYJ में 2016 में नवंबर में पेपर हुआ है। 2017 में भी नवंबर में पेपर हुआ है। तो AYJ को आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ता है कि अभी लॉकडाउन है तो पेपर अगर लेट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो तो पहले ही नवंबर में एग्जाम लेती थी। फर्स्ट टाइम मान लो कि आपके पेपर टाइम पे होने थे, 24 जून से शायद एग्जाम स्टार्ट थे, लेकिन अभी तो कोविड के चलते एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रमोट करने की। ये तो डिसीजन है यूनिवर्सिटी का, RCA का, कि क्या डिसीजन लेते हैं कि वो प्रमोट करते हैं नहीं करते। अगर प्रमोट करते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि क्लासेस नहीं चलने के कारण वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। गैप आ चुका है, 3 मंथ से वो घर पे बैठे हैं। अगर इन केस प्रमोट नहीं करते तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ के सिर्फ प्रमोट पे ही जो दे रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप स्टडी कीजिए अपनी, साथ साथ जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। प्रमोट हुआ तो अच्छा, अगर प्रमोट नहीं हुआ तो भी आप उस एग्जाम को क्रैक करने के काबिल हो सके तो इतना पढ़िए। आप अपने एंड से पढ़िए। अगर कॉलेज से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि कॉलेज बंद है सारे, तो डिस्कस करते हैं, पेपर पे आते हैं। दोस्तों, ये पेपर 2016 में हुआ था। 2016 में पेपर हुआ था। 45 मार्क्स का पेपर है। तो दोस्तों, जैसे पैटर्न में बताया था कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेट करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है इसका, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 5 मार्क्स के। सेकेंड क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज लेबल्ड एज पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज लेबल्ड एज पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। आपको ये भी बताना है ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट रेफर्स टू identifying hearing loss at an early age. Early identification of hearing loss या hearing impairment refers to identifying hearing loss at an early age. ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, added audiogram is graph that provides information about hearing at benefit. Okay. And fifth question आपका है, congenital hearing loss is always of conductive type. Congenital hearing loss is always of conductive type. दोस्तों, ऐसे से क्वेश्चन आते हैं आपके। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के टोटल। इसमें आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर।
2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर की बात नहीं करेंगे। 2016 का पेपर है ये। राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6। आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें 4 आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन कवर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 5 कॉमन कॉजेज ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल जो हियरिंग लॉस है उसके क्या 5 कॉमन कॉजेज हैं, वो आपको डिटेल में लिखने हैं या शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हियरिंग एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। दोस्तों एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा गया। राइट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हियरिंग एड। आपको जो हियरिंग एड होती है उसके डायग्राम बनाना है, वो हर एक पार्ट को नेम करना है कि कौन सा पार्ट क्या है, और हर एक पार्ट के फंक्शंस लिखने हैं, क्या क्या फंक्शन है उस पार्ट के। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, गुड केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हियरिंग एड। कैसे जो हियरिंग एड है उसकी गुड केयर कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसे, वो आपको डिस्कस करना है। फोर्थ क्वेश्चन है ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड इट्स स्टेजेस। ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है, उसकी स्टेजेस क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका रिलेवेंस एंड एडेड ऑडियोग्राम फॉर ए स्पेशल एजुकेटर। जो आप स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं उसके लिए एडेड ऑडियोग्राम की क्या रेलेवेंस है, ये आपको डिस्कस करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये था। बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। जो मानव का कान है या ह्यूमन ईयर है उसके क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, वो आपको डिस्कस करने हैं। तो टोटल ये 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से आप कोई भी 4 जो आपको आते हैं, इजी लगते हैं, वो आप चूज कर सकते थे। और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन यहां से कवर। तो देखा जाए तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा हार्ड नहीं आते, सिंपल आते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ने के बाद अच्छे से कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की या थर्ड सेक्शन की। इनमें आपको जो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं डिटेल में करने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। टोटल 20 मार्क्स यहां से आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। जो आपकी ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी सक्सेस के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस। जो क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस विद एडवांटेज एंड लिमिटेशन। जो भी आपकी एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस हैं उनको उनके एडवांटेज बताएं, उनके लिमिटेशन बताएं, उनके जो जो हैं एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ इज हियरिंग लॉस क्लासिफाइड। जो हियरिंग लॉस या हियरिंग इंपेयरमेंट है उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। डिस्कस एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन विच हियरिंग लॉस इज क्लासिफाइड। ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हियरिंग लॉस को क्लासिफाइड या डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट फॉर्म में। कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल्स इफेक्ट्स ऑफ कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस ऑन चाइल्ड। जब कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस होता है उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं बच्चे पे, ये आपको डिस्कस करने डिटेल में। इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का सेक्शन। देखा जाए ओवरऑल पेपर की बात की जाए 45 में से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से क्लासेस लगाई हैं, अच्छे से पढ़ा है। तो इतना कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, ये सिंपल पेपर है। तो ये आपके लिए पेपर लेके आने का मकसद यही था कि आपको पता चले कैसे कैसे एग्जाम आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद डीएड कर रहे हैं, कुछ बच्चे 12th के बाद ही इसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप सभी के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। दोस्तों ये आप वीडियो देख रहे हैं द स्पेशल टीचर चैनल के ऊपर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि विशेष शिक्षा से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी आपके साथ शेयर हो सके। आप हमें फेसबुक पे भी
ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फेसबुक पे पेज है अपना, उसको भी लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप और चैनल दोनों है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दिया जाएगा, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। आप हर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। द स्पेशल टीचर यूट्यूब चैनल आपके लिए डेली कोई ना कोई वीडियो लेके आ रहा है ताकि आपके साथ इंफॉर्मेशन साझी की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।